श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में। दोस्तों आज के वीडियो में आप जाने सर्वपित्र अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष रहते हैं। ये 15 दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यमराज साल में इन 15 दिनों के लिए पितरों को पृथ्वी पर जाने की अनुमति देते हैं। पितर धरती पर आकर अपने वंशज से अन्न जल ग्रहण करते हैं, इससे उन्हें सदगति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का सबसे अहम दिन माना जाता है सर्वपितृ अमावस्या। इन दिन पितरों को विदा किया जाता है। दोस्तों पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:39 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में अमावस्या उदया तिथि से मान्य होती है। ऐसे में इस साल 2 अक्टूबर 2024 को उदया तिथि के अनुसार अमावस्या मान्य होगी। इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। सूर्य ग्रहण 1 अक्टूबर को रात में 9:40 PM से 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण रात में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के कारण तर्पण और श्राद्ध कर्म में बाधा नहीं आएगी। इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग का प्रारंभ प्रातः काल से होकर अगले दिन 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक है। उसके बाद इंद्र योग लगेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:23 से लगेगा, जो 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहेगा। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों इस दिन सूर्योदय सुबह 6:22 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:09 PM पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप सुबह 11:46 AM से 12:34 PM तक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि पता हो या फिर ना हो। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए यह आखिरी उत्तम अवसर माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ पंचबलि कर्म कराना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन के साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवों के लिए विशेष स्थान पर भोजन रखा जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने के साथ 5 जगहों पर इनके लिए भोजन या अग्रासन निकालने का यह कार्य ही पंचबलि कर्म कहलाता है। गौ बलि के तहत घर के पश्चिम दिशा में देसी गाय को महुआ या पलाश के पत्ते पर भोजन दिया जाता है। इस दौरान गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। श्वान बलि के तहत पत्ते पर कुत्ते के लिए भोजन निकाला जाता है और उसे भोजन कराया जाता है। काक बलि के तहत घरों की छत पर या भूमि पर ही भोजन रखकर खाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, ताकि वे अग्रासन स्वीकार करें। देवादि बलि के तहत पत्ते या थाली पर देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। बाद में इसे घर के बाहर कर दिया जाता है, ताकि इसे पक्षी, चींटी आदि खा सके। मान्यता है कि यह आहार देवताओं को प्राप्त होता है। पिपीलिकादि बलि के तहत चींटी, कीड़े मकोड़ों की बिल के सामने भी खाद्य सामग्री को चूरा कर रखा जाता है, ताकि वे उसे खा ले। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीबों या जरूरतमंदों का दान करना अत्यंत लाभकारी और शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कंबल, पंखा, धनिया, तिल, वस्त्र, जूते, चप्पल या अन्न आदि का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। वृक्ष के समक्ष घी का दीपक जलाए और पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृ सुक्तम पाठ, रुचिकृत पितृ स्त्रोत, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृदीप चालीसा, भगवद गीता या गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस श्राद्ध, तर्पण इत्यादि से व्यक्ति को पितृ दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन कुतुब, रोहिणी या अभिजीत मुहूर्त में श्राद्ध और तर्पण के कार्य अति शुभ माने जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के देव आर्य माँ की पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितर खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान बेहद पुण्यकारी माना जाता है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष के आखिरी दिन पड़ने वाली सर्वपित्र अमावस्या के दिन गौदान और घी के दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों तथा दीन दुखी लोगों को भोजन कराने तथा गुड़, चावल, गेहूं का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं। दान से बैर का नाश होता है। दान से शत्रु भी भाई बन जाता है और दान से ही सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। दोस्तों, देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या अक्षोदा एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आसीन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास से जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई।
अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप की प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टक श्राद्ध मनाया जाता है।